नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं अलौकिक साधना में आपको एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूं जो बहुत गुप्त है और उसके तुरंत परिणाम होते हैं। ये एक साधना है छोटी सी, जो आपको कोई भी आपका इच्छित कार्य हो, बड़े से बड़ा काम हो, उस काम को तत्काल पूर्ण कर देती है। और धन से संबंधित तो फिर तो पूछो मत, एकदम फास्ट तेज गति से तुरंत पूरा कर देती है। आर्थिक उन्नति में इस गुप्त, इस रहस्यमयी, इस स्वयं सिद्ध, इस चमत्कारी मंत्र का कोई जवाब नहीं। आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की डावाडोल हो, खराब हो, सही नहीं हो, इस मंत्र को आप प्रयोग में लाइए, आपकी आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। देखते देखते आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। देखते देखते आपके काम धंधे नहीं चल रहे, चलना शुरू हो जाएंगे, बढ़िया चलना शुरू हो जाएंगे। आप आश्चर्य करोगे कि इतना लाभ मुझे हो कैसे रहा है। जगह जगह से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, लोग आपके जीवन में आके लाभ दिए जा रहे हैं, घुस घुस के लाभ दिए जा रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की शक्ति सिद्ध होती है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। जब आप किसी शक्ति के द्वारा अपने जीवन का संचालन कर रहे हो, यह थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे मैंने अपने जीवन का संचालन एक शक्ति से करवाया, जैसे हनुमान जी से करवाया। अब मैं मानता हूं कि मैं हनुमान जी के समर्पित हूं, भगवान जो करना चाहे वो करें, उनकी जैसे आदेश होगा वो सब मैं करता हूँ। भगवान मेरा भला करें, भगवान मुझ पर कृपा करें, और मैं हनुमान जी के समर्पित हूँ। तब क्या एक बात घटित होती है, तब आप किसी पर बिना मतलब गुस्सा नहीं कर सकते, बिना मतलब किसी को श्राप नहीं दे सकते। ये गुस्सा नहीं कर सकते, श्राप नहीं दे सकते, ये तो अलग बातें हो गई। सबसे बड़ी बात होती है कि जो आदमी शक्ति के द्वारा इस संसार में अवलंबित रहता है, शक्ति के द्वारा अपने कार्य करवाना चाहता है, उस आदमी को विनम्र रहना पड़ेगा। विनम्र, समझ गए बात को? एकदम पोलाइट रहना पड़ेगा, एकदम पोलाइट। जितना पोलाइट रहते हो, शक्ति की मेहरबानी उतनी ही ज़्यादा आप पर होती है। जितने पोलाइट रहते हो उतनी शक्ति की मेहरबानी आप पर ज़्यादा होती है। इसलिए पोलाइट रहना ज़रूरी होता है। इस बात का 101% ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी शक्ति से कोई काम ले रहे हैं तो आपको विनम्र होना, विनम्र रहना ज़रूरी होता है। विनम्र हो तभी शक्ति की ऊर्जा आपके लिए काम करती है। आप यदि क्रोधित हो गए, आप यदि श्राप दे दिए, आप यदि कुछ कर दिया, तो आपका दिया हुआ सामने वाले को जो लगेगा कम ही लगेगा। इसलिए विनम्रता इसलिए ज़रूरी है कि विनम्रता के साथ हम जो काम करते हैं उसमें शक्ति हमारे साथ में प्रवाहित होती है। नहीं तो शक्ति प्रवाहित होती नहीं, खाली हम ही प्रवाहित होते हैं, शक्ति नहीं होती। जिस शक्ति को हम मानते हैं वो शक्ति प्रवाहित नहीं होती। इसलिए आप इस शक्ति के द्वारा या किसी भी शक्ति के द्वारा जब कोई काम करवाओ तो विनम्र रह करके ही काम करवाना ज़रूरी होता है। विनम्र रह करके काम करवाते ही ये बात साफ हो जाती है कि आपका काम 101% पक्का होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं साधना बताता हूँ आपको कि साधना करनी कैसे है। दोस्तों, ये साधना किसी भी शुक्रवार की रात, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार की रात आप कर सकते हो, क्योंकि एक शुक्ल पक्ष में मान लो दो या 3 आ सकते हैं शुक्रवार। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार की रात या पूर्णिमा की रात से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 11 दिन की ये साधना है। आपको लाल कलर का आसन लेना है। माँ कामाख्या की पूजा का सामग्री ले लीजिए। माँ कामाख्या की अपने घर में पूजा कर लीजिए। लाल आसन पर बैठ करके पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके आपको पूजा करनी होती है। बस एकदम सरलता से पूजा करनी है। आपके पास सिद्ध कमलगट्टे की माला होनी चाहिए, सिद्ध कमलगट्टे की या सिद्ध मूंगे की माला होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी माला आपके पास होनी चाहिए। उस माला से आपको आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का 11 माला जाप करना है। 1100 मंत्र होंगे, 11 माला जाप करना है। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है और एक टाइम रात्रि 11 बजे से ही करना है। रात्रि 11 बजे फिक्स टाइम में, 11 बज गए घड़ी में,
घड़ी देख लो 11 बज गए, 11 बजे बैठ जाओ, 11 बजे से आपको ये काम करना है। 11 बजे से 11 दिन तक 11 माला रोज आपको करनी है, ठीक है। 11वें दिन की जब माला पूरी हो जाए तब आपको 11 नारियल के अंदर से गोले निकाल करके उनको प्रज्वलित करके उनको जला करके हवन करना है। आपका कार्य पूर्ण हो चुका, शक्ति आपको वरदान दे चुकी। जितना विनम्रता से, जितना श्रद्धा से, जितना प्यार से, जितना गुरु आज्ञा से काम करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो लक्ष्मी माँ आपके घर में धरना दे करके बैठ जाएगी। बोले मैं तो अब यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहूँगी, 7 पीढ़ियों तक यहीं रहूँगी, और हो सकता है 70 पीढ़ियों तक रह जाए भगवान की कृपा से, लेकिन लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान होगी। बस अब क्या है, 11 माला जो आपने जपी है ना, उसकी एक माला नियमित कंटिन्यू आप जपते चले जाइए। हमेशा लक्ष्मी अक्षुण्ण रहेगी, आपके हर इच्छित काम बनते चले जाएंगे। आप आश्चर्य करोगे, बिल्कुल आसानी से आपके कामों में फट 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 बनते चले जाएंगे। तो अब मंत्र जो है वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। मंत्र है ओम कामरू देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होय मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होय, ओम ह्रीम क्रीम क्रीम फट। एक बार फिर सुनाता हूं, ठीक है। ओम कामरू देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होय मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होय, ओम ह्रीम 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 फट। बस ये मंत्र है। इस प्रकार से इस कार्य को करके आप अपने बड़े से बड़े काम को तत्काल पूर्ण करवा सकते हो। अपने जीवन में आर्थिक विषमताएं, आर्थिक तकलीफ़ें उनको दूर कर सकते हो, जीवन को धन संपन्न बना सकते हो, गांव शहर मोहल्ले में इज्जत से सर उठा करके आराम से जीवन यापन कर सकते हो। जब ऐसा हो तो दूसरों को भी सपोर्ट देना, हेल्पिंग नेचर रखना, प्रकृति आपकी बहुत मदद करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।